नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग नेट जेआरएफ के लिए यूजीसी नेट पेपर 2007 दिसंबर हिंदी सेकंड पेपर लेके आए हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। पिछले वीडियो में 1 से 20 क्वेश्चन तक हम लोग हल कर चुके हैं। इस वीडियो में 21 से आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तो ये सही है ये कथन या गलत? तो ये स्थापना सही है। ठीक है, क्योंकि कविता संकुचित आत्म प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो इसमें संकुचित है तो कविता संकुचित नहीं होती है, इसलिए ये गलत है। तो पहला सही और दूसरा गलत, तो इसमें सी सही है। ठीक है, ये कथन कारण हल करने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपको उसमें जो तथ्य दिया है नहीं आ रहा है तो आप ये ध्यान रखिए कि कभी भी इस तथ्य में या कथन कारक में संकुचित, केवल, निश्चित ऐसे शब्द जहाँ रहेंगे वहाँ वो तर्क गलत होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। काव्य भाषा को सहज होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। काव्य भाषा को सहज होना चाहिए, उसमें वैचित्र्यकता, अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। ये सही है। ठीक है, अलंकार उक्त वैचित्र का प्रयोग श्रेष्ठ कब ही कर सकता है, ये गलत है। कोई भी कर सकता है। तो पहला सही और दूसरा गलत, तो इसमें ए सही। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23। मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ये सही है। इसीलिए मिथक को विकसनशील माना गया है। ठीक है, यहाँ विकासशील होगा। तो ये क्या है, ये दोनों सही है। ठीक है, तो इसमें दोनों सही, डी है। ठीक है, तो इसमें डी सही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 24। तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई, और सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। ठीक है, यह स्थापना हो गया। तर्क क्या है? क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, क्योंकि जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये दोनों जो हैं गलत है। ठीक, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें क्या सही होगा, सी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 25। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है? नहीं, क्योंकि इसमें देखिए केवल शब्द आ गया है, तो ये 100% गलत होगा। क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्प प्रयोग हों, ये सही है। तो पहला गलत, दूसरा सही, ए सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26। अनुभव की प्रामाणिकता दलित और स्त्री लेखन की मूल शर्त है। सही है। ठीक है, वहीं क्योंकि साहित्यकार वर्ग चेतना से प्रतिबद्ध होता है, सही है। तो इसमें दोनों सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है, वैसे नाटक में रस की। ठीक है, तो ये सही है, क्योंकि प्रेक्षक नाटक में अदांत रस का अनुभव करता है। ठीक है, तो इसमें पहला सही है और दूसरा भी सही है। ठीक है, तो इसमें सही होगा डी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन सा युग्म संगत है? संगत मतलब कौन सा जोड़ा सही है? ठीक है, तो विषाद मठ अमृतलाल नागर गलत है, विषबाहु परशुराम चतुर्वेदी गलत है, अंतिम अण निर्मल वर्मा सही है, मयादास कमाड़ी गलत है। तो इसमें सी सही है। ठीक है, चलते हैं आगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म असंगत है? इसमें कौन सा गलत है? ठीक है, कौन सा गलत है? तो तिरस्कृत मोहनदास नैमिषारण्य ये गलत है। तो इसमें यही सही होगा, क्योंकि अनन्या से अनन्या प्रभा खिरतान की है, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, हाद से रमणिका की है। तो इसमें ए असंगत है। ठीक है, चलते हैं आगे।
कौन सा युग्म संगत है, मतलब कौन सा सही है। ठीक है। आ वेदना मिली विदाई, ठीक, क्या, आ वेदना मिली विदाई किसका है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है। तो इसमें क्या आपका सही पूछ रहा था, आ वेदना मिली विदाई ये जयशंकर प्रसाद की है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, क्या है, महादेवी का है, नहीं, यह मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, किसका, मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है। एक बार बस और नाच तू श्यामा, यह किसका है, यह निराला का है। ठीक है। वहीं दुख सबको मांझता है, यह किसका है, यह अज्ञेय का है। ठीक है। तो इसमें ए सही। चलते हैं आगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम, क्वेश्चन नंबर 31। चित्रलेखा, सन्यासी, निर्मल वर्मा, ना आने वाला कल। ठीक है। तो इसमें कौन सा सही होगा, सबसे पहले इसमें निर्मला आएगा, तो निर्मला बी में है, तो इसमें बी सही होगा। निर्मला का क्या है सन, निर्मला जो है 1927 में है। ठीक है। कब, 1927 में। किसकी रचना है, प्रेमचंद की। ठीक है। वहीं चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी की है, नहीं वाजपेयी ने भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है। और चित्रलेखा 1934, कब, 1934 भगवती चरण वर्मा। ठीक है। सन्यासी जो है इल्लाचंद जोशी की है, इल्लाचंद जोशी। ठीक है। ना आने वाला कल मोहन राकेश का 1968, ना आने वाला कल 1968 मोहन राकेश। ठीक है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है। मिठाई वाला, वापसी, यक्षगान, इंदुमती। तो सबसे पहले जो है इंदुमती आएगा, क्योंकि इसका सन जो है 1900 ईस्वी है। क्या है, 1900 ईस्वी। ठीक। वहीं यक्षगान 1942 है। ठीक है। वापसी 1960। ठीक है। और मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी, सन कब है इसका, 1942। ठीक है। तो इस प्रकार इंदुमती 1900 है, तो सबसे पहले इंदुमती आएगा, फिर यक्षगान, फिर मिठाई वाला, सी, इंदुमती सबसे पहले आएगा। ठीक है। तो इसमें सी सही है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 33। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है। सुधा, रूपाप, कृति, हिंदी प्रदीप। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 1877 में हिंदी प्रदीप, तो बी सही होगा। सुधा कब है, 1929, दुलाले लाल भार्गव की। ठीक है। वहीं रूपाप 1938 पंथ की है। रूपाप कब है, 1938 में। ठीक है। किसकी, पंथ की। ठीक। वहीं कृति ये नरेश मेहता की है, नरेश मेहता की। ठीक है। 1958। चलते हैं आगे। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है। कलंकी, बलराम की तीर्थ यात्रा, अंधा कुआं, मादा कैप्टस। तो इनकी जो सबसे पहली रचना थी 1955 अंधा कुआं, तो इसमें डी सही है। ठीक है। ये कब है, 1955। ठीक। वहीं मादा कैप्टस 1959, कलंकी 1969। ठीक है। और बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। चलते हैं आगे। 35। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्वा नामदास का पोथा। तो ये सारी रचनाएं जो हैं किसका है, एचपीडी की। एचपीडी मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एचपीडी। ठीक। तो इसमें सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा आती है, फिर चारुचंद्र लेख आता है। ठीक। फिर पुनर्वा, फिर नामदास का पोथा, तो इसमें ए सही है। ठीक है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1946 में है, चारुचंद्र लेख 1956 में है, पुनर्नवा 1973 में है, और अनामदास का पोथा 1976। ठीक। चलते हैं आगे। निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम क्या है।
हिंदी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारणी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। तो सबसे पहले नागरी प्रचारणी सभा थी 1893 में। तो इसमें कौन सा है, ये सी सही होगा। ठीक है, कब हुआ था, 1893 काशी नागरी प्रचारणी। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में, ठीक है, प्रयागराज में। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 में, कहाँ पे, चेन्नई में। ठीक है, और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960। ठीक है, चलते हैं आगे। इतिहास की दृष्टि से हिंदी महाकाव्यों का सही अनुक्रम, साकेत, लोकायतन, प्रियप्रवास, कामायनी। ठीक है, तो प्रियप्रवास सबसे पहले, प्रियप्रवास 1914। ठीक है, साकेत क्या है, 1931। ठीक है, और कामायनी 1936। वहीं लोकायतन जो है 1964 है। ठीक है, लोकायतन 1964 पंथ की है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, प्रियप्रवास हरिऔध की है, साकेत मैथिलीशरण गुप्त की है। तो सबसे पहले 1914 प्रियप्रवास है, फिर साकेत है, फिर कामायनी, फिर लोकायतन। ठीक, चलते हैं आगे। इसको मिलान करना है, भाषा के साथ सम्मिलित कीजिए। का पुछहूँ तुम धातु निछोही, जो गुरु कीन अंतरपट ओही। ढोला मारि ढिल्ल मह मुझे मेछ शरीर, जो मांगहु सो देहु मनोहर। यहो बात तेरी खोटी, उसकी चोटी सटकाई लख नागिन, अपनी केचली छोड़ सटक गई। ठीक, इसमें इन भाषा का उनके साथ सुमेलित करना है पंक्ति को। ठीक है, तो का पूछहूँ ये जो है अवधि है। ठीक है, और दूसरा ढोली मार ये अपभ्रंश। ठीक, जो मांगो सो देह मनोहर ये ब्रज है। ठीक, उसकी चोटी वाली पंक्ति खड़ी बोली। ठीक, तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, पहले का चौथा, दूसरे का पहला, इसमें बी सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को उनकी रचनाओं के साथ, हित तरंगणी, प्रेम वाटिका, मदनाष्टक, अंगदर्पण, इधर रहीम, रसलीन, कृपाराम, रसखान, बिहारी। तो प्रेम वाटिका किसकी है, रसखान की है। ठीक है, हित तरंगणी किसकी है, कृपाराम की है। ठीक, मदनाष्टक किसकी है, रहीम की, अंगदर्पण रसलीन की है। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा, ए। बढ़ते हैं आगे। बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सम्मिलित कीजिए। हड़ैती, हड़ैती कहाँ बोली जाती है, हड़ैती जो है राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, बघेली मध्य प्रदेश में, कहाँ, मध्य प्रदेश। गढ़वाली, गढ़वाली जो है उत्तराखंड। कन्नौजी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। सजन मधुर निजित्व ते दे, कैसे मिलूं अभिमानी मैं। ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। ए का चौथा, बी में पहला है। ठीक है, बी में ए का चौथा है। ठीक, प्री के हाथ लगाए जागी, ऐसी मैं सो गई अभागी। ठीक है, ये किसका है, ये है निराला का। तो दूसरे का तीसरा ये भी है। ठीक है, तू अब तक सोई है आली आँखों में भरी बिहागरी। ठीक है, तो ये किसका है, ये है जयशंकर प्रसाद का। सी का पहला, तो ये भी है। कौन तुम रूपासी कौन व्योम से उतर रही चुपचाप। ठीक, तो डी का दूसरा सुमित्रनंदन पंत। ठीक, इसमें बी सही। चलते हैं आगे। निम्नलिखित कथनों के उनके साथ अलंकारों को सुलिमित कीजिए। ठीक है, तो वह आदमी नहीं हैवान है, कौन सा अलंकार है, ये अपउन्नति अलंकार है। ए का पांचवा। ठीक है, वो मानो देवता है, यहाँ कौन है, उत्प्रेक्षा अलंकार। कहीं यह उनकी चाल तो नहीं है, ये भ्रांतिमान है। आप तो साक्षात इंद्र हैं, तो यहाँ कौन है, रूपक। ठीक, ए का चौथा, ए का पांचवा, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा। ठीक है।
चलते हैं आगे। 43, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। करो, करहूँ, करौ, करा। ठीक है, तो इनकी कौन सी बोली के ये शब्द हैं? ठीक है, ये हमें देखना है। तो करो, करो कौन सी है? बांगरू। ठीक है, करहूँ, करहूँ जो है अवधी है, वहीं करौ ये ब्रज है। ठीक है, और करा ये जो है भोजपुरी है। ठीक, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इसमें सही होगा ए। चलते हैं आगे। निम्नलिखित पंक्तियों लेखों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे। ये किसकी रचना है? किसकी पंक्ति है? अज्ञेय महादेवी निराला मुक्तिबोध कुंवर नारायण। तो ये किसकी है? मुक्तिबोध की। ठीक है, एक चौथा अब दोनों में है। ठीक है, सबने भी अलग अलग संगीत सुना। ठीक, ये किसका है? ये है अज्ञेय का। एक दूसरा इसमें भी है। ठीक, वहीं नयन में जिसके जलद वह त्रिशक चातक हो। ठीक, ये किसका है? ये महादेवी वर्मा का। तो सी का दूसरा मतलब सी सही है। ठीक, आसन पात से सयति उन्नत सत सत वीर। ये किसकी है पंक्ति? ये जो है निराला की है। ठीक, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को उनके समास के साथ सम्मिलित कीजिए। वनवास, दान, पुण्य, त्रिनेत्र यथा वृत्त। ठीक है, तो वनवास में कौन सा है? तत्पुरुष समास। ठीक है, वनवास मतलब वन में वास, समास विग्रह। दान पुण्य, दान और पुण्य मतलब द्वंद्व। ठीक है, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शंकर मतलब बहुब्रीहि। यथावृत्त, यथावृत्त में व्ययी। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? बी। चलते हैं आगे। अब जो सेकंड पेपर में पहले क्या होता था कि एक पैसेज दिया जाता था, उसमें से 5 क्वेश्चन दिया रहता था और उसका आंसर उस पैसेज से पढ़ के दिया जाता है। ठीक है, गद्य अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उससे संबंधित प्रश्नों को बहुविकल्पी को विकल्प कर चुनें। ठीक है, तो ये पढ़ना, थोड़ा पढ़ के फिर नीचे प्रश्न पढ़ना, फिर इसमें आंसर खोजना, ये तो आप लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे हल कराना उचित नहीं है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप लोग ध्यान दिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, धन्यवाद।